मैं आज आपको नमस्कार सभी को। मैं आज आपको भाजन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे भाजन या भाग कहते हैं। तो भाग के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाग के बारे में हम क्या क्या इसके नियम है और इसको कैसे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाजन का अर्थ है बांटना। भाजन का अर्थ है बांटना। बांटना है या विभाग करना। विभाग करना अर्थात समान भागों में बांटना। समान भागों में बांटना। तो हमें भाजन का देखिए पहला अर्थ प्राप्त हुआ। भाजन का अर्थ है बांटना, विभाग करना अथवा समान भागों में बांटना। तो भाग के उदाहरण में देखिए, भाजक, भागफल व शेषफल का परस्पर संबंध होता है। भाग में दूसरा क्रमांक ले लीजिए, इसमें भाज रहता है। भाज, भाजक, भागफल तथा शेषफल। इन सब का भाज, भाजक, भागफल तथा शेषफल का आपस में परस्पर संबंध होता है। किन्हीं भी तीन घटकों के ज्ञात होने पर चौथा घटक निकालना होता है। भाग में क्या करना है? अब देखिए, इसके भाग के लगाने के कुछ सूत्र है, उसे समझ लीजिए। भाज निकालने का देखिए सूत्र क्या है, इसके सूत्र को समझिए। भाज निकालना है तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ हमें ये जानकारी प्राप्त करना है कि यदि भाज हमें निकालना है तो भाज का सूत्र है, देखिए, भाजक गुणे भागफल और इसमें शेषफल को हमें धन करना पड़ता है। इसी तरह से दूसरे सूत्र को समझिए। दूसरा सूत्र है, देखिए, दूसरे सूत्र में हमें भाजक निकालना है। क्या निकालना है? भाजक निकालना है। इसके लिए देखिए सूत्र है भाज ऋण शेषफल। भाज ऋण शेषफल और बटे भागफल है। तो बच्चों, हमें यहाँ ध्यान देना है कि भाजक निकालने के लिए हमें क्या करना है। भाज ऋण शेषफल और बटे अर्थात भागफल, इसमें भागफल का भाग दे देना है। इसी तरह से हमें तीसरा सूत्र देखिए, इसमें तीसरा सूत्र क्या है, हमें भागफल निकालना है। भागफल हमें ज्ञात करना है। तो भागफल के लिए सूत्र है भाज ऋण शेषफल और इसमें भाजक को बटा कर देना है, इसमें भाजक से भाग देना है। तो पहला सूत्र देखिए, हमें भाज ज्ञात करने के लिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दूसरा सूत्र देखिए, भाजक निकालने के लिए भाज ऋण शेषफल बटे भागफल। और तीसरा सूत्र है, देखिए, भागफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भाज ऋण शेषफल बटे भाजक।
तो इस तरह से भाग के उदाहरण में भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल का परस्पर संबंध रहता है और किन्हीं भी तीन घटकों के ज्ञात होने पर हमें चौथा घटक निकालना होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि किसी भी भाग में एक से भाग देने पर उत्तर वही आता है। यह भी एक नियम हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर उत्तर वही संख्या आती है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर उत्तर वही संख्या आती है। और आगे देखिए, और एक सूत्र है, भिन्न के अंश के स्थान पर भी संख्या भाज्य होती है और हर के स्थान की संख्या भाजक होती है। तो हमें इसे ध्यान देना है कि भिन्न के रूप में भी भाग को लिखते हैं तो भिन्न के अंश के स्थान पर की संख्या क्या होती है? भाज्य होती है और हर के स्थान की संख्या भाजक होती है। जैसे देखिए उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण में देखिए 60 भागे 6 है। अब इसे हम क्या लिखेंगे? 60 भागे 6 को हम इस तरह से लिखते हैं कि 60 बटे 6। तो इस 60 जो है ये भाज्य है और ये 6 जो है भाजक है। इसका वाचन हम करेंगे 60 बटे 6, अर्थात 60 में 6 का भाग देना है तो ये 60 जो है भाज्य है और 6 जो है भाजक है।